ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। तो अगर इन सारे सिनेरियो को देखा जाए, सारी चीजों को देखा जाए, से हैं जिनकी मैं पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूं और मेरे दिल में उनका बड़ा ही एहतराम पैदा हो गया। एक इंडिया है। मैंने अभी थोड़ी देर में आपको एक 23 सेकंड की बड़ी खौफनाक वीडियो मैंने आपको दिखानी है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों में तासुर पाया जाता है कि इंडिया और इंडिया की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये आवाज सुने। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. ऐसे माहौल में ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया उसे कई विश्लेषक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं। दरअसल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। असल में दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं। ये बयान है सईद खतीबजादेह का, जो ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं। कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपीस पर लीटर का इजाफा कर दिया है। अब इसको देखकर लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जी ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता दूं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अब जो पेट्रोल पाकिस्तान में अब मिला करेगा पर लीटर वो है जी 322 रुपीज, डीजल जो है वो 337 रुपीज, हाई ऑक्टेन 335 रुपीज और इसके साथ साथ मट्टी का तेल जो है वो भी 318 रुपए पर लीटर कर दिया है। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस सूरत हाल को आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के साथ तो खलीजी मुबारक नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ तो इस्लामी मुबारक नहीं खड़े हुए। यूएई ने कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए। आज भी बल्कि एक फोटो सामने आई थी कि दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जो है जो फंसे हुए हैं, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है, वो एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर हैं, जबकि इंडियन और बाकी जो शहरी हैं जो नेशनल वहां पर फंस चुके हैं, वहां उनको यूए की गवर्नमेंट अपने खर्च पे होटल्स में ठहरा रही है, खाने मुफ्त फराम कर रही है और पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर है। ये हालत है हमारे पाकिस्तानियों की, ये है हमारी खारजा पॉलिसी, ये है हमारा इस वक्त स्टेटस दुनिया में। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि इससे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में क्राइम रोकने की कोशिश की है। अब कोई भी अपने आप को या किसी दूसरे को पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के और इस किस्म की चीजें डाल के जला नहीं सकेगा। तो जी उससे ये फायदा होगा कि लोगों की जानें बचेंगी। लोग इसमें जो है खामखाई परेशान हो रहे हैं कि जी ऐसा कैसे, और इतना पैसा रमजान में इन्होंने बढ़ा दिया है और लोग तो ईद की तैयारियां कर रहे थे, अब ईद की तैयारियां तो रह गई, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। एक तो हमारे लोगों को सारे दिन खाने के लाले पड़े रहते हैं। एक ऐसी बात कह दी है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही साथ ईरान जंग के अब असरात दुनिया के तमाम तर ममालिक फेस करना शुरू हो चुके हैं और अब दुनिया हकीकी मानों में हिल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहां पर अल्लाह का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है। यानी आपने शायद ही कोई कंट्री ऐसी देखी होगी जो हमारी कंट्री है कि हम जो है मुसलसल IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, मतलब जहां से हमें पैसा मिल जाता है फ्री का कि ठीक है कभी उधार दे दो, कभी वैसे ही बैंक में रखने को दे दो, कभी चाइना से, कभी किसी से, इतने लंबे अरसे किसी कंट्री को ऐसे चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। बहुत शुक्रिया सर। और सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे
और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की एक सेकंड, सर पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब, देखिए मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं, आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी, उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स की दुनिया एक बहुत बड़ी अपडेट दे रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर फिलहाल दिल्ली में हैं और उनका एक स्टेटमेंट पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। ऑनगोइंग ग्लोबल टेंशन और वॉर के बीच ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक बहुत डीप और इमोशनल बात करी है। उन्होंने कहा है कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन बॉन्डिंग है। इंडो पर्शियन कल्चर्स और हिस्ट्री का ये मेल आज की डेट में कितना स्ट्रेटेजिक है, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ईरान के मिनिस्टर ने फोकस किया हमारी शेयर्ड हिस्ट्री पर। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हमारे संस्कृत सदियों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में लोग सवाल उठा रहे हैं कि वाई नाउ? ईरान ने अचानक इतनी दोस्ती क्यों दिखाई? क्या ये सिर्फ कल्चर है या इजराइल अमेरिका के प्रेशर बढ़ते हुए की एक डिप्लोमेटिक मूव? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता। जब वर्ल्ड पावर ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, तब ईरान को भारत जैसे स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल और रिलायबल पार्टनर चाहिए। दोस्तों, एक ज़माना था जब अमेरिका की दादागिरी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरी दुनिया उनके सैंक्शन और थ्रेट से डरती थी। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग हो चुका है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है। ईरान खुलेआम उन्हें चैलेंज कर रहा है और भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के दम पर दुनिया को दिखा रहा है कि हम किसी एक ब्लॉक पे प्रॉक्सी नहीं करते हैं। अब अमेरिका को भी समझ आ गया है कि वो पुरानी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी अब उनके काम नहीं करेगी। दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। भारत का स्टैंस हमेशा से क्लियर रहा है, पीस एंड डायलॉग। ईरान के साथ हमारे टाइज एनर्जी सिक्योरिटी और चाबर पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ईरान के मिनिस्टर भारत आते हैं तो सिविलाइजेशन टाइज की बात करते हैं। तो ये मैसेज सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के लिए भी है। ये दिखाता है कि गोल्डन ग्लोब स्टेज पर एक बैलेंस ऑफ पावर का काम क्या कर रहा है। हम वेस्ट के साथ भी हैं और हम अपने पुराने दोस्तों के साथ जैसे ईरान और रशिया को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अब भारत और ईरान की ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये नया मोड बन जाएगी? क्या अमेरिका का दबदबाना कभी ख़त्म होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।